मैं अनिल कौर गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज नया साल स्टार्ट हो रहा है और इस नए साल के अवसर पे मैं अपना एक नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि मैं क्लास 9 और 10 के बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं और मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। हालांकि कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर ठंडी में मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने का, इसलिए मैंने सोचा चलो भाई ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो मैं वीडियो के माध्यम से उन लोगों को पढ़ाऊंगा और आपको भी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम ग्रामर की दुनिया में पढ़ेंगे। तो ग्रामर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है तो हमको ग्रामर की दुनिया में यही जानना होता है कि भाई जैसे कोई कह देता है कि अब मान के चलो ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर का डेफिनेशन तो कम से कम आना चाहिए। चलिए देखते हैं। एकदम बिगेन से बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और आपको मान के चलिए कि यहाँ से बेटर कहीं और नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च करके पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर का डेफिनेशन इस तरीके का है कि अगर हम कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि ग्रामर इज अ सब्जेक्ट, ग्रामर इज अ सब्जेक्ट बाय विच ए मैन कैन रीड, write, speak and understand any language correctly। कहने का मतलब देखिए, डेफिनेशन है ग्रामर इज अ सब्जेक्ट बाय विच अ मैन कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली। मुझे पता है, हालांकि ये बेसिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा नहीं, ये डजंट मैटर। पहले इसको जान लेते हैं। कह रहे हैं कि देखिए, ग्रामर इज अ सब्जेक्ट, व्याकरण एक विषय है, बाय विच मतलब जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी भी भाषा को सही सही पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो उसको हम व्याकरण कहते हैं। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम इसका डेफिनेशन दें, इसका मतलब क्या होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। एक बात और, जब ये बिगेन हो रहा है तो हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो सबसे पहले अपना बेस जो है वो मजबूत कर लेते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं तो अगर आप करते हैं तो उसके पास्ट को जानिए, उसके बैकग्राउंड को जानिए। वो अलग बात है, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। ग्रामर के बाद जो आता है वो हम लोग जैसे बचपन से ABCD पढ़ते हैं, तो उसको कहते क्या है, उसको डिफाइन कैसे करें, तो ये हमारे लिए चैलेंजफुल हो जाता है। तो सबसे पहले आता है ABCD, उसको हम बोलते हैं लेटर, जिसकी हिंदी हो जाती है अक्षर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षर किसे कहते हैं, तो फिर आप शॉक हो जाएंगे, अरे यार इतना आसान सा सवाल कैसे पूछ रहे हो। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं। हालांकि ये छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब मैं तो भाई स्टार्ट करूँ तो बेसिक टू एडवांस लेके जाना है, तो बेसिक से पहले चलते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस तरह होगा कि जैसे मान अगर हम लेटर की डेफिनेशन देते हैं तो वो इस तरीके से होता है कि लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या है कि देखिए, लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई को हम लोग अक्षर या लेटर कहते हैं। अब उससे छोटा हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी ABCD से छोटा कुछ पढ़ा है? ये बता दीजिए हमको। आज तक ABCD से छोटा कुछ इंग्लिश या ग्रामर में पढ़ा है? नहीं ना। तो बस यही कहना है कि लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की वह न्यूनतम इकाई को हम क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं, अर्थात लेटर कहते हैं। अब देखिए, इनको मिला करके क्या बनते हैं। तो अगर हम जैसे किसी भी, जैसे मान फॉर एग्जांपल अगर यही है ग्रामर, GRAMR, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर,